इस वीडियो को आपने इसलिए लाइक करना है क्योंकि कैथल की बेटी नेहा बंसल, जिसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसने ना केवल एक्टर बन के, डायरेक्टर बन के, प्रोड्यूसर बन के, बल्कि दुनिया की सबसे बारीक मेहंदी लगाकर, ठीक सुना आपने, दुनिया की सबसे बारीक मेहंदी लगाकर बनाया हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड। आगे सुनिए। वीडियो को शेयर इसलिए करना है कि बॉलीवुड मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री में नाम तो कमाया ही, साथ ही कैथल के पास जो बनबोरी देवी माता का मंदिर है उस पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। आगे सुनिए कि आपने कमेंट किस बात पर करना है। आपके लिए चैलेंज है कि क्या है नेहा बंसल की एज, और लास्ट में मैं बताऊंगा वीडियो के कि क्या इनकी एक्चुअल एज है। लेकिन फिलहाल तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। वेलकम नेहा जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया जी नेहा जी, कैथल में आप कहाँ पर जन्मी थी, कौन से परिवार में, ये बताएं। जी। बेसिकली मैं प्रॉपर कैथल से हूँ, लेकिन जन्म की अगर बात की जाए तो मेरा जन्म उचाना में हुआ था। उचाना में अपने नाना के घर पैदा हुई थी। पुराने बस स्टैंड के सामने कैथल के पास एक बड़ी फेमस कोठी हुआ करती थी, सात मूर्ति भवन, वो मेरा घर था। लास्ट 21 ईयर से मैं मुंबई में रहती हूँ, इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। जी, ये बताएं कि एक्टिंग का कैसे शौक शुरू हुआ, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? शौक तो देखिए, मैं जब कैथल में थी बचपन से ही मैं स्कूल कॉलेजेस के फंक्शन करती थी। मेरा फर्स्ट स्टेज था कोको कोला नाइट जोनी भैया के साथ, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम जोनी भैया के साथ एक ग्रुप डांस प्रिपेयर किया था, ढोली तारो ढोल बाजे, इसलिए वो गाना आज भी मेरे बहुत करीब है। इनफैक्ट जोनी भैया ने मेरी अभी लेटेस्ट मूवी में एक सॉन्ग किया है कृष्णा, उसका म्यूजिक उन्होंने किया, उनकी सिंगिंग उनकी वाइफ ने की है, जिनके साथ मैंने अपना फर्स्ट स्टेज शेयर किया था। तो उसके बाद जैसे स्कूल में, आप कौन से स्कूल में बताया था आपने पढ़ी है? जी, मैं ओम प्रभा जैन स्कूल। ओम प्रभा, तो सारी स्कूलिंग आपकी वहीं से है? मेरी 8th स्टैंडर्ड तक वहाँ से हुई है, उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था। मैं नेशनल स्कूल से भी रही हूँ, फिर मैंने +1 आपके आईजी कॉलेज से की और मैं बीए में आरके कॉलेज में आ गई। अच्छा, मतलब आरकेएसडी आईजी, सारी ही आपकी स्कूलिंग लगभग कैथल से ही है। तो कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैंने बीए कंप्लीट नहीं की थी, मैं बीच में ही मुंबई चली गई थी। मुंबई चले गए थे। तो अब तक आप कितनी फिल्म्स में, हरियाणवी हो चाहे दूसरी लैंग्वेज की फिल्म्स हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो या बॉलीवुड फिल्म्स हो, कितनी फिल्म्स में आप बतौर एक्टर, बतौर प्रोड्यूसर, बतौर डायरेक्टर काम कर चुकी हैं, बताएं ज़रा। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो मैं पहले एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम करती थी, बिकॉज नई थी इस लाइन में, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने जूनियर आर्टिस्ट में बहुत सारी मूवी की। मेरी फर्स्ट मूवी थी दीपिका पादुकोण के साथ, ऐश्वर्या नाम से, कन्नड़ मूवी थी। फिर मैंने रजनीकांत जी के साथ शिवाजी दा बोस तमिल मूवी में काम किया, कमल हसन जी के साथ दशावतारम में काम किया, जिनेलिया के साथ काम किया, आर माधवन के साथ, तो बहुत सारे स्टार के साथ एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम किया। फिर धीरे धीरे मैं एज अ लीड आर्टिस्ट में आई। मैंने ऑलमोस्ट 15-20 मूवी लीड में की है, हिंदी, कन्नड़, भोजपुरी, और उसके बाद मैं एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज अ प्रोड्यूसर काम करने लगी। कैथल में मैंने 2 मूवी का शूट किया है, माँ बनबोरी जो हमारी कुलदेवी है, और रिसेंटली मैंने अभी लास्ट ईयर एक मूवी यहाँ शूट की थी, फाट फटाफट। ओके जी। तो ये बताएं मैम कि जैसे जो आपकी जो तस्वीरें भी होंगी इन बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ जी हैं, तो वो भी हम आपसे लेंगे और फ्लैश करेंगे साथ साथ इंटरव्यू के। जो आप देख रहे हैं तस्वीरें अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये बड़े सितारों के साथ हमारी कैथल की बेटी नेहा बंसल दिखाई दे रही है। जी नेहा जी, ये बताएं फिर जो वर्ल्ड क्या आपने रिकॉर्ड बनाया हुआ है फाइनेस्ट मेहंदी लगाने का, उसकी ज़रा कहानी बताएं कि लड़कियां तो मेहंदी लगाने का केवल शौक ही रखती हैं, लगवाने का या लगाने का, तो कैसे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ज़रा इसकी कहानी हम सुनना चाहेंगे। मेहंदी बेसिकली मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये बचपन से मेरा एक शौक रहा है। जब मैं कैथल में रहती थी, मैं हर साल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। तो लास्ट ईयर ये हुआ था कि मैं मेहंदी लगा रही थी और कुछ लोग मुंबई में बैठे थे एक मूवी की मीटिंग के लिए, तो मैंने उनसे बोला कि मैं सबसे बारीक मेहंदी लगाती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक टोंट के वे में या मजाक के वे में आप कह लीजिए, उन्होंने मुझे कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लीजिए। मंदिर के पास भी जाते तो बेहद ही सुंदर मंदिर के पास हम लोकेशन के पास हैं। जी नेहा जी, बताते रहिए आपका सफर। तो किसी ने मुझसे ऐसे ही मजाक में कह दिया कि अगर आप इतनी बारीक मेहंदी लगाते हैं तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाती। बस वहाँ से एक जुनून सवार हुआ। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की क्या प्रोसेस है, वो पूरे किए। उसके बाद मैंने कुछ ही दिनों में लास्ट ईयर जो है जुलाई में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि मैं दुनिया में सबसे बारीक मेहंदी लगाती हूँ। और जब आप किसी चीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसमें एक मेजरमेंट होता है कि फ्यूचर में कोई आपका रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। तो मुझे एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया जिसमें मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो दैट फ्यूचर में कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ भी नहीं सकता। तो इनका मेहंदी में सबसे बारीक मेहंदी लगाने में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ भी नहीं सकता और तोड़ने की सोचना भी मत। जी, ये बताएं तो जैसे आज भी कैथल को ज़्यादा एडवांस्ड एरिया नहीं माना जाता है, तो कैसे आप देखती हैं एज ए गर्ल की किस तरह का फैमिली का आपका एनवायरनमेंट था, किस तरह का आपको
सपोर्ट था या उनका विरोध था? कैसे अक्सर तो कहते हैं कि यहाँ से भाग के बच्चा जाता है कि मैं बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ, तो एक लड़की होते हुए आपको कैसे अलाउ किया पेरेंट्स ने? देखिए पेरेंट्स ने तो मैं बहुत फ्रेंकली बोलूँगी नहीं अलाउड किया। मैं आज से 21 ईयर्स पहले अराउंड 2002 में 100 रुपीज़ लेके मुंबई पहुंची थी। ओके। और मेरा कोई सपोर्ट नहीं था आगे पीछे। मैं स्टेशंस पे भी सोई, मैं रोड पे भी सोई। अच्छा। आई रिमेम्बर कि वहाँ पे सिद्धि विनायक की कंस्ट्रक्शन चलती थी, तब मैं तो वो मंदिर में भी सोती थी। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरह की बातें भी की, लड़की है, बनियों के घर पैदा हुई है, घर से चली गई। तो जब आप घर से जाते ना तो सबसे पहले आपके कैरेक्टर पे उंगलियाँ उठती हैं। और कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने भी कैथल छोड़ दिया, वो भी दिल्ली शिफ्ट हो गए। बट एक मुकाम जब मैंने हासिल किया, जब मैंने माँ बनभोरी की मूवी बनाई, तो मुझे कैथल की बेटी का अवार्ड दिया गया। तो वो मेरे लिए सबसे प्रीशियस डे था। और एक बार मुझे दिल्ली में मेरी मॉम के हाथ से अवार्ड मिला था, जब मैंने 14 इयर्स के बाद अपनी मॉम को देखा था। तो पेरेंट्स अब आपके साथ ही रहते हैं, अभी भी नाराज हैं? मेरे पेरेंट्स अभी हैं ही नहीं। ओह सॉरी। तो आप ये बताएं कि जो आपके भाई बहन कितने हैं, वो क्या करते हैं? जी हम लोग 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। सब हाउसवाइफ हैं। ओके। और भाइयों के अपने बिजनेस हैं। तो कैसा लगता है आपको कि 5 बहनों में से एक बहन आप उनकी हैं, घर की बेटी हैं, तो आपने वो मुकाम हासिल किया, आपको दुनिया जानती है, तो आपको लगा कि कुछ वर्थ था ये सब बनना, कि या हमें लगता है कि कैथल से बॉलीवुड का तो चकाचौंध भरा सपना है, लेकिन वहाँ जाके लगा कि नहीं यार कुछ नहीं है, अपनी लाइफ ही ठीक है? क्योंकि मैंने कई ऐसे बॉलीवुड सितारे भी देखे हैं जो फ्लैश बैक की लाइफ में रहते हुए, मतलब हमेशा सिल्वर स्क्रीन पर रहते होने के बाद भी वो कहते हैं कि नहीं हम नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं। मैं अब भी नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ, बट ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ चकाचौंध है, वो भी अपनी एक दुनिया है। बट मैं शुरू से इस टाइप की रही हूँ, जैसे अभी मुझे इंडस्ट्री में 20 साल हो गए हैं, ना मैंने कभी ड्रिंक टच की है, ना स्मोक टच की है, ना कभी नॉनवेज खाया, ना क्लब, ना डिस्को, ना पार्टी, ना बॉयफ्रेंड। मेरा ये सब शौक नहीं रहा। इनफैक्ट एज एन एक्ट्रेस भी मैंने लास्ट 20 साल से टीवी नहीं देखा। मुझे ये नहीं पता कि टीवी का रिमोट ऑन कैसे करते हैं। जी मैं थिएटर्स में देखती हूँ। जी तो मैंने जहाँ तक मुझे बताया गया है एक डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं कि कैसे एक्टर के साथ साथ आप डबिंग आर्टिस्ट में, डबिंग करना कहाँ से सीखा? वॉइस आप किसी की सुना सकते हैं क्या हमें अभी बोल के? नहीं मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ। एक होता है मिमिक्री आर्टिस्ट जो आप किसी की वॉइस निकालते हैं। डबिंग आर्टिस्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में एक्टिंग कर रहे हो तो उसको बाद में उन्हीं डायलॉग को डब किया जाता है, जो थोड़ा टफ टास्क है। तो हर एक एक्टर डब नहीं कर पाता, उसके लिए प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। तो मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। ओके। तो आपको ये ऐसा यादगार डायलॉग, क्योंकि आपने तो बहुत सारी डबिंग की होंगी, कोई डायलॉग आप सुना सके कोई भी? ऐसा मेरी एक मूवी थी क्राइम अफेयर बदला, जो मैंने एज अ प्रोड्यूसर फर्स्ट मूवी रिलीज़ की थी। उसमें मैंने एहसान कुरैशी जी को एक डायलॉग दिया था। वो आलसी होते हैं, वो बोलते हैं जी मुझे कुछ ऐसा काम बता दो कि मेहनत ना करनी पड़े, लोग आके मेहनत करें और पैसे मैं कमा लूँ। तो उनको हमारा एक कैरेक्टर आके आइडिया देता है, एक काम करो आप सुलभ शौचालय खोल लो, लोग आएंगे मेहनत करेंगे और आपको पैसे दे जाएंगे। तो वो एक काफ़ी फ़नी डायलॉग था जो मुझे अपनी मूवीज़ का आज तक याद रहता है। अक्सर ये सुना जाता है जैसे कि जिस चीज़ से लोग परहेज़ करते हैं अपनी बेटियों को या बहनों को वहाँ भेजने में, कि वहाँ पर कास्टिंग काउच है, कि रोल दिलाने के बहाने लड़कियों का शोषण किया जाता है, इवन लड़कों का भी शोषण किया जाता है। तो क्या कुछ आपने देखा या आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? देखिए मुझसे ना बहुत सारे लोगों ने हमेशा क्वेश्चन किया कि मेरी हर एक सेलिब्रिटी के साथ फोटो, फिर भी मैं छोटे बजट की मूवीज़ क्यों करती हूँ। तो सच्चाई ये है कि कास्टिंग काउच एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं उससे जाना नहीं चाहती थी। तो मैंने छोटे मूवीज़ करना डिसाइड किया कि मुझे कम काम मिले, छोटा मिले, लेकिन वो रिस्पेक्ट से मिले, क्योंकि हम उस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते कि आप बॉलीवुड के लिए कुछ भी कर जाओ। तो इसीलिए मेरे को शायद मुंबई में मैं एक ही ऐसा नाम हूँ जिसे जगत बहन कहते हैं। पूरी मीडिया में, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहाँ बहन और बेटी वर्ड किसी को समझ नहीं आता, मैं सिंगल एक ऐसा नाम हूँ जिसे सब बहन बुलाते हैं। तो आप मैरिड भी हैं? जी मैं मैरिड। तो आपके हस्बैंड अभी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और क्या उनकी तरफ से कितना सपोर्ट है? क्योंकि कई बार हस्बैंड्स को भी कम्प्लेक्स हो जाता है कि मेरी वाइफ वहाँ पर काम कर रही है, एक्टर के साथ कर रही है, ये सीन कर रही है, उसका तो ऐसे बैठ रही है, ऐसे उठ रही है। तो इस तरह का फील करा क्या कभी? बेसिकली मेरी सेकंड मैरिज है, जैसे आपको पता ही है सबको कि मेरी फर्स्ट मैरिज बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी डिवोर्स की वजह से। मैंने फर्स्ट एक गुजराती लड़के से शादी की थी जो अमेरिकन सिटीज़न थे। उन्होंने मुझे ट्रैप करके पैसे के लिए शादी की थी। 2 साल वो बहुत वायरल भी हुआ, मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी थी। अब मैं उस चीज़ से निकल चुकी हूँ। अभी मैंने रिसेंटली 4 महीने पहले गुड़गांव में शादी की है। मेरे हस्बैंड ज्वेलरी का बिज़नेस करते हैं, पहले वो मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं। अभी मैं खुद काम नहीं करना चाहती हूँ, बट वो फिर भी चाहते हैं कि मैं अपनी दुनिया में रहूँ, मैं फैमिली लाइफ के साथ अपने जो मेरा इंटरेस्ट है वो भी कंटिन्यू करूँ। बहुत दुख हुआ कि आपकी पहली मैरिज इस तरह से एंड हुई। आप ये बताएं कि मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी हूँ, मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में। डिप्रेशन से लड़ने के लिए आपने क्या किया? क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो देख रहे हैं,
कई लोग, मैं जानता हूँ कि हर घर में आजकल डिप्रेशन का मरीज है, चाहे वो मैरिड लेडी हो चाहे अनमैरिड लेडी हो, इतने सारे उसके ऊपर फैमिली के प्रेशर्स होते हैं, पढ़ाई का प्रेशर होता है। कैसे निकली आप डिप्रेशन से? दवाइयाँ भी ली या कैसे? नहीं, मैंने कोई ऐसा दवाइयाँ नहीं ली और उस टाइप के डिप्रेशन में मैं नहीं थी। मेरे को सिर्फ टेंशन ये थी कि जैसे लोग बोलते हैं कि पहले इसने घर छोड़ दिया, अब शायद पति को छोड़ दिया। लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि वो इंसान ने मेरा घर, प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दिया, ज्वेलरी, पैसा जो मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी मैंने उनको दे दिया। और एक बार मैं उस ट्रैक पे आ गई थी 2 साल पहले कि मेरे पास फिर से 100 रुपीज़ भी नहीं थे। ओके। तो मैंने उस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। मैं मीडिया में गई, मैं पुलिस के पास गई, यहाँ तक कि प्रणब मुखर्जी सर ने मुझे सपोर्ट किया था। उन्हें एलओसी पे रखा गया 2 साल तक। तो अभी सब सॉल्व हो गया मैटर? पिछला वो लीगल मैटर सब डिवोर्स हो चुका है? तो मैंने फिर से अपनी लाइफ शुरू की जीरो से। तो आप अब क्या मानती हैं, कितनी अर्निंग हो जाती है आपकी, कि आप समझ पा रही है कि मैंने जिस प्रोफेशन को चुना था, क्या वो अर्निंग के लिए चुना था, शौक के लिए चुना था? क्या दोनों ही शौक या अर्निंग पूरी हो रही हैं आपकी? सेटिस्फाइड है? जी, मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से। जी। तो अब कौन से नए प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं आने वाले टाइम में, और दर्शक वो प्रोजेक्ट्स या मूवीज कहाँ देख सकेंगे? कौन से चैनल पर आएंगी, यूट्यूब पर आएंगी, कहाँ पर रिलीज होंगी? अभी जो मैंने एक मूवी बनाई थी माँ बनभोरी, उस टाइम मैं रिलीज नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी उस टाइम पे। बाद तो में आपने ही वो डायरेक्ट की थी? जी, मैंने एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर की थी, एज ए एक्ट्रेस भी काम किया था। तभी मेरे कंडीशंस कुछ ऐसे हो गए थे, मॉम एक्सपायर हो गई, बाद में ये शादी का सब हो गया, तो अब वो मैं रिलीज़ कर रही हूँ बहुत जल्दी। और साथ ही साथ जो मैंने लास्ट ईयर